एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी है बुकिंग ग्रेटर कैलाश और अभी मैं आई हूँ अपने स्टूडियो जहाँ पे मेरा एक हेयर डू है जो मैं भी करके वापस से घर जाऊँगी और रेडी होंगी हमारे दूसरी बुकिंग के लिए। और मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि हम कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे वहाँ पे सारी चीज़ों का सेटअप करते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं हम। और आप स्टे ट्यून रहना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जब तक मेरी क्लाइंट नहीं आती है तब तक मैं अपना सारा सामान जो है यहाँ सेटअप कर रही हूँ। अपनी क्रिम्पिंग मशीन्स और अपनी पिन बॉक्स वगैरह सब यहाँ पे ला के रख रही हूँ ताकि जब भी क्लाइंट आए तो उनको वेट ना करना पड़े, हम फटाफट साथ के साथ काम शुरू कर दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी। साथ के साथ हमारे यहाँ मेड भी अपना काम कर रही थी क्योंकि आपको भी पता है लेडीज सैलून में हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट होता है और मैं तो हमेशा रखती हूँ। तो यहाँ हमारी क्लाइंट आ चुकी हैं और इस तरह मैं उनसे डिस्कस कर रही हूँ कि उनको कैसा हेयर लुक चाहिए अपना, कि उनको ओपन में चाहिए, बन चाहिए, पोनी टेल स्टाइल चाहिए। तो उन्होंने हमें बता दिया है कि उनको ओपन में काइंड ऑफ बीची वेव्स चाहिए। तो हम शुरू करेंगे बीची वेव्स, पर उससे पहले मैं उनको हीट प्रोटेक्टर लगा रही हूँ यहाँ पे ताकि जो उनके हेयर है वो ज़्यादा डैमेज ना होए क्योंकि हम हीट अप्लायंसेस यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ बेयर एनाटॉमी का हीट प्रोटेक्टर मैम के हेयर में लगा रही हूँ। लगाने के बाद मैं अब इसमें सेक्शन डिवाइड करूँगी हेयर में इक्वल हर तरीके से, ईयर टू ईयर, और फिर पीछे से अपने बीची वेव स्टार्ट करूँगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्लाइंट कंसल्टेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें ये आइडिया रहता है कि क्लाइंट के माइंड में क्या चल रहा है, उसको क्या करवाना चाहती हैं वो, या उनको क्या करवाना है, उन पर कैसा लुक अच्छा लगेगा। तो वो हम सारी चीज़ें क्लाइंट से डिस्कस करते हैं। उनको भी गाइड करना चाहिए कि मैम आप ये चीज़ लीजिए, ये आप पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, या ये चीज़ लीजिए, ये आप पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्लाइंट की क्रिम्पिंग करनी शुरू कर रही हूँ क्योंकि क्रिम्पिंग से क्या होता है कि थोड़ा बाउंस आता है और मैं वो वाली क्रिम्पिंग नहीं करती हूँ जो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, जो अलग से दिखती है। ये जो मशीन है मेरी आइकॉनिक की है जिसमें एक माइक्रो क्रिम्प होता है जो सिर्फ एक बाउंसी टेक्सचर देता है, ना कि उसको अलग से ही शोकेस करता है कि क्रिम्पिंग अलग ही दिख रही होती है। तो आप भी ऐसी मशीन्स लें, थोड़ी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं। इससे क्या होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके अपने क्लाइंट के ऊपर और आपका जो हेयर डू आता है वो भी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आता है, बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ आता है। यहाँ अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ आइकॉनिक की टोंग मशीन जिसका नंबर है 22 और इससे मैं करूँगी बीची वेव्स और आपको एंड में इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि ये बीची वेव्स कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ मैं और मेरी क्लाइंट डिस्कस कर रहे थे डायसन के बारे में। तो मेरी क्लाइंट का कहना था कि जो डायसन है वो मुझे काम के अकॉर्डिंग बहुत ओवर प्राइस लगा क्योंकि जितना उसका प्राइस है उतना उसका स्टे है ही नहीं। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या आपको डायसन प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ लगता है या नहीं लगता? अगर लगता है तो भी कमेंट करके बताओ, नहीं लगता तो भी कमेंट करके बताओ। अब जो है हमारा हेयर डू ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट लेयर रह गई है मेरे ख्याल से। अब मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ कि इसका लुक क्या है और इस पर मैं स्प्रे करूँगी इसको होल्ड करने के लिए। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल लुक हमें दिख रहा है कि कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं हेयर, और हमारी क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगा हमारा काम। यहाँ क्लाइंट पेमेंट करते हुए और फाइनली हमारी पेमेंट हो जाती है। हमारा सुबह का जो हेयर डू है वो हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा हेयर डू कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। और थोड़ा सा मेस हो गया, ये देखो। अब इस मेस को क्लीन करूँगी और अपने घर में जाऊँगी वापस, थोड़ा कुछ खाऊँगी पीऊँगी और फिर निकल जाऊँगी अपनी दूसरी लोकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा टाइम हो चुका है दूसरी बुकिंग का जहाँ पे मुझे जाना है ग्रेटर कैलाश और बज गए हैं 2 और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा अभी वहाँ जाने में। और अभी मैं पहले जाके सैलून पे अपना सारा सामान लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी वहाँ पे ग्रेटर कैलाश। ठीक है, और एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, वो मैं जब कैब में बैठूँगी तब आपको बताऊँगी कि मेरे से क्या हो गया यार। अपने स्टूडियो पहुँच चुकी हूँ, अपने सैलून पे सामान लेने खोलती हूँ अब मैं इसको। ठीक है, सैलून वापस पहुँच गई हूँ और बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता जा रहा है क्योंकि टाइम भी बीतता जा रहा है और मैं अपनी वैनिटी वगैरह ले रही हूँ। मेरी मम्मी आ गई है सामने, अब सैलून को वो देखेंगी और मैं जा रही हूँ। बाकी की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी अपनी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो हम निकल चुके अपनी लोकेशन पे। से हाय शिवानी, चलो चलते हैं। और हमारी कैब भी आ गई है। शिवानी तुम्हें पकड़ लेगा, ये रही सामने ही है।
लोकेशन के लिए फाइनली। और अब हमें यहाँ से लगेगा 1.5 आवर। तो यहाँ आप दिल्ली के ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी कैसे चल रही थी धीमे धीमे। तो ये करके हम पहुँच चुके हैं, हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। हम ऑन टाइम 4 बजे अपनी क्लाइंट की लोकेशन पे पहुंच चुके थे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस करियर में हो तो आपको एक पंक्चुअलिटी, एक टाइम पंक्चुअलिटी आपके काम में होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते हो। सामान का सेटअप यहाँ पे हो चुका है और शिवानी मेरे ब्लेंडर वेट करके आ चुकी है और हम काम को अब स्टार्ट करेंगे। हमारी क्लाइंट आ ही रही है। सबसे पहले हम क्लाइंट का एक बेस करेंगे, क्रिम्पिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्लाइंट का जो हेयर बेस हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रंट हेयर डू है वो मैं ही करूँगी। अब यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स आपको मैं दिखाऊंगी कि हमने कैसे सामान सेटअप कर रखा है। चेयर पे क्लाइंट बैठे हुए हैं, यहाँ मैं धीरे धीरे करके उनका मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये मेरे रिपीट क्लाइंट थे और बहुत अच्छा लगता है जब आपके क्लाइंट रिपीट हो। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका जो वर्क है वो लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए आपके जो क्लाइंट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ मैम का मेकअप चल ही रहा था, इतने में मैम ने बोला कि उनको उनकी डॉटर का भी हेयर डू कराना है। तो इनके मेकअप के बाद मैं उनकी डॉटर का हेयर डू करती हूँ, जो कि बहुत ही प्रिटी हुआ था, बहुत क्यूट सी है उनकी डॉटर। इसके बाद मैं आपको मैम का पूरा लुक दिखाती हूँ। मैम का पूरा लुक देख सकते हो आप कि कितना प्रिटी लग रहा है। इसमें मैम के हेयर का एक भी शॉट नहीं ले पाई, पर मैं अगली बार ध्यान रखूँगी कि मैं हेयर्स के भी शॉट लूँ, ठीक है। और मैम को अपना लुक बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट डाउन में बताओ कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो इसके बाद जो है हमारा काम कंप्लीट होता है और हम अपना सामान वैनिटी वगैरह पैक करते हैं। काम हो चुका है और कंप्लीट हो गया है और बज गए हैं 7। तो हम जा रहे हैं वापस और काम अच्छा हुआ, क्लाइंट ने भी बोला अच्छा लगा, ठीक है ना शिवानी? चलो हम चलते हैं। तो आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।